नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपने स्तर से तैयारियां पूरी कर ले। साथ ही कहा कि पिछले साल की चारधाम यात्रा में जो कमियां रह गई थी, सभी संबंधित विभाग उनका निदान करते हुए इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दे। आगे कहा कि इस बैठक में सभी विभागों को सम्मिलित किया गया है। पिछले साल के अनुभव के आधार पर जो भी कमी रह गई थी उसको दूर किया जाएगा। चारधाम यात्रा की इस बार हमने काफी पहले समीक्षा प्रारंभ कर दी है। सारी बैठकें पहले भी अधिकारियों के लेवल पर इस पर हो रही थी। कल मैंने इस पर स्वयं समीक्षा की है और सारे विभाग, विशेषकर सड़क है, परिवहन है, आवास है, जल निगम, पेयजल है, इन सभी विभागों को और पुलिस विभाग को, क्योंकि पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर और जो व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित होनी है उन सबको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और इसके अलावा जल्दी ही फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे, जिससे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो और उत्तराखंड आकर वो एक अच्छा अनुभव लेकर वापस जाएं। आपदाग्रस्त जोशीमठ के सिंहधार वार्ड संख्या 4 में एक विशालकाय पत्थर इस वक्त कई पीड़ित परिवारों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आलम यह है कि यहां पर एक विशालकाय पत्थर मौजूद है। उस विशालकाय पत्थर के चारों तरफ पूरी तरह से जमीन फट चुकी है, जिस कारण यह विशालकाय पत्थर इस वक्त कई परिवारों के लिए खतरा बना हुआ है। इस विशालकाय पत्थर पर प्रशासन ने लोहे के पाइप लगाए हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि इस विशालकाय पत्थर पर प्रशासन ने लोहे के पाइप लगाए हैं, जो कि गलत है। इससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने पेप लगा रखा। ये पेप तो पेपों से पत्थर रुकने वाले नहीं है। पूरी जमीन डेंजर हो गई है, पूरी खेती बाड़ी हमारी खत्म हो गई। और अब पत्थर रुकेंगे, पेपों से पत्थर नहीं रुकेंगे। पत्थर है भारी, ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये पेप से नहीं रुकेंगे। अब शासन प्रशासन का भरोसा है कि पेप से रुक जाएंगे, पत्थर नहीं रुकेंगे। इसकी दीवार जाएंगे, जब ढंग पर मोटी सरिया की दीवार जाएंगे, वो इधर उधर से शासन प्रशासन उस पर ध्यान देंगे तो क्या पता रोड, यहाँ की रोड उधर पास करेंगे लोग। तो मेरा नाम सुनलाल है, वार्ड नंबर 4 है। ये पत्थर पे जो पाइप लगे हुए हैं, ये 3 तारीख के आपदा बढ़ते 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 शायद ये 12-13 तारीख में पीसीएस ऑफिसर आए थे हमारे परगना मस्जिद, क्या है वो हम इतनी जानकारी नहीं है। उन्होंने यहाँ का सर्वेक्षण किया। उसके बाद PWD के ठेकेदार के साथ 5-7 लेबर ले करके 1-2 शायद वो बुक थी उनके हाथ में, शायद वो जे इंजीनियर लोग होंगे, उनके सामने ये वो मैं दौड़ के आया। मैंने यह हैमर देखा कि क्या करते, मैं लाठी लेकर आया। तब तक उन्होंने कहा नहीं ताऊ जी कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस पत्थर को आदेश के अनुसार इसको हम सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने कहा ऐसा सपोर्ट दिया जाएगा? फिर भी वो इंजीनियर लोग भी चुप रहे, लेकिन उन्होंने कहा मैं ठेकेदार हूँ और ये 4-5 लेबर है, ये इन्होंने ऐसे चीज लगा रखी। कई दफे तो ये पैप हवा में लहराया। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रगति की समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राधिकरणों का निर्माण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया है, जिसके तहत HRDA भी निरंतर प्रयास कर रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जहां कई तीर्थयात्री आते हैं, जिससे कि हरिद्वार में पार्किंग एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए HRDA लगातार प्रयासरत है, जिसके तहत शहर के 5 स्थानों पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य रूप से तो जो हमारे प्राधिकरण है उनसे मेरा बीच बीच में बैठना होता ही है। हमारा जो सरकार का हेतु है, कोई भी प्राधिकरण ये जनता के लिए बने और जनता की सुविधाओं के लिए बने। उसी प्रकार से HRDA से मैंने अपेक्षा की है कि वहाँ जहाँ हमें राजस्व की प्राप्ति हो, वहीं हमारे जो जनहित के काम है
उसको हमारे एचआरडी के द्वारा किया जाए। सामान्य तौर पे आप ये देखें कि हमने जो 2021-22 में 36 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त किए थे एचआरडी से, और नहीं 36 करोड़ का लक्ष्य था, 30 करोड़ रुपए हमने प्राप्त किए थे। अभी हमारा जो 2022 से लक्ष्य था 40 करोड़ का, और कल तारीख तक यानी कल 21 तारीख तक हमने 42 करोड़ 83 लाख रुपए अभी तक हमने अर्जित कर लिए। यानी कि हम उस जो हमारी आय है या जो हमारा राजस्व है उसके अगेंस्ट फिर हम लोग वहां काम करते हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसके विरोध में चारधाम होटल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता की। बता दें, पंजीकरण में अनिवार्यता और चारधाम में संख्या बल की बाध्यता रखी गई है। इसको समाप्त करने के लिए एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें चारधाम होटल एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता और चारधामों में आने वाले श्रद्धालुओं की समिति संख्या बल की बाध्यता समाप्त करने की अपील की। कहा कि पहले की तरह यात्रा का संचालन किया जाए। मीटिंग में भी हमको हमारा तथ्य रखने नहीं दिया गया। बताया गया कि आपको इसके लिए अलग से बुलाया जाएगा चारों धाम के अध्यक्ष। इसमें ये है कि सबसे पहले तो जैसे इन्होंने फरमान दिया, जो हमारी बुकिंग है वो कैंसिल होने लग गई है, ठीक है। और उसका जो है होटल एसोसिएशन पे नहीं, चार धाम के जन घोड़ा खच्चर डंडी कंडी मजदूर तबके के जितने भी गरीब लोग हैं सब पे असर पड़ा है। देखिए, अगर सरकार इस बात पे अड़ी रहती है कि हम यथावत रखेंगे जो इस समय पंजीकरण का फैसला है, तो मजबूरन जो व्यापारी है, पोजीशन के लोग आए हैं, हम लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये पंजीकरण की व्यवस्था ये व्यवहारिक नहीं है, सामान्य होनी चाहिए। हर एक को आने का हक है अपने चारधाम पे। और बाकी आप कहीं भी देखेंगे पूरे देश के अंदर वो धामों पे किसी भी जगह पे चाहे वैष्णो देवी हो या तिरुपति जी हो, वहां पर जो संख्या निर्धारित अगर करी दी गई तो वो व्यवहारिक हो और काफी अच्छी संख्या, जबकि वो बहुत सीमित दायरे के अंदर होती है। 5 से 10 किलोमीटर का दायरा जिसके अंदर वो पूरी यात्रा चलती। उत्तराखंड पुलिस ने पुलिस लाइन देहरादून में गौरा शक्ति के अंतर्गत आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया। महिला पुलिस कर्मियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीजीपी अशोक कुमार ने शिरकत की। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के टिप्स दिए गए। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के कैंप पूरे देश में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण के एडवांस कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन गौरा शक्ति चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना भी इस मिशन गौरा शक्ति का एक पार्ट है। उसी की कड़ी में हमने हर जिले में हमारी अपनी महिला पुलिसकर्मियों के ट्रेनर्स डेवलप किए हैं। आज उनको ये कोर्स कराया गया है। अब ये लोग हर जिले में जाकर के मार्च और अप्रैल में जो आम लड़कियां हैं, जो वर्किंग गर्ल्स हैं, जिनको भी जरूरत महसूस होती है, उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगी। उसके लिए हर पुलिस लाइन में कैंप लगाए जाएंगे और कहीं कहीं पे स्कूल्स कॉलेजेस में भी हम लोग कैंप जाकर के लगाएंगे। हल्द्वानी उप कारागार में महिला आयोग महिला और पुरुष कैदियों को हुनरमंद बनाने में जुटा हुआ है, ताकि कैदी जब भी जेल से रिहा हो तो मुख्य धारा में शामिल होकर आसानी से जीवन गुजर बसर कर सके, जिससे सुरक्षा, सुधार, पुनर्वास का उद्देश्य पूरा हो सके। इस वक्त हल्द्वानी जिला कारागार में 69 महिला कैदियों को उनकी क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा की पहल पर पहले चरण में महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जेलर साहब हमें अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। हम सीख रहे हैं यहाँ पे कड़े बनाना, पॉम पॉम वगैरह, होली के कलर्स, हमें काफी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है और हम अच्छे से रह रहे हैं। और हमारे जेलर साहब ने हमारा बड़ा सहयोग कर रखा है, अधीक्षक साहब ने, और बहुत अच्छे से हमारे को हर चीज की फैसिलिटीज मिलती है। कलर बना रहे हैं हम यहाँ पे, पॉम पॉम्स है, काफी अच्छे काम कर रहे हैं, सिलाई है, कढ़ाई है, ब्यूटिशियन का भी काम कर रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज वगैरह, जेली वगैरह। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति शाह मिश्रा जी के
एनजीओ के द्वारा हमारी कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों को होली के समय जो रंग उपयोग में लाए जाते हैं उनको तैयार करने में सहयोग किया जा रहा है। रॉ मटेरियल उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने देसी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। हर्ष फायरिंग से 12 साल की मासूम की मौत हो गई थी। वहीं मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गैर इरादना हत्या के मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसके चंद घंटों में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि थाना बुग्गावाला के ग्राम टांडा हसनगढ़ में शादी समारोह में गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के सहयोग से घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस संबंध में मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी श्रवण के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेड़ी शिकोपुर जाने वाले रास्ते से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बुग्गावाला में कल देर रात एक दुखद घटना हुई है। इसमें टांडा हसनगढ़ एक गांव है, वहां पर जो है शादी समारोह के दौरान एक बच्चे को फायर लगने के कारण उसमें इंजर्ड हुआ था, जिसके बाद उसकी देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। क्योंकि एक घटना संवेदनशील थी। 12 साल का ये परमजीत नाम है लड़के का, ये जो मुगल ये वहां पर था, वो भी शादी समारोह में था। तो देर रात्रि टीमों ने पहुंचकर वहां पर हमारे जो अधिकारीगण है पूरी पूछताछ करी है, और आज जो है अभी उसकी पहचान भी कर ली गई थी कि कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा इस तरह की घटना हुई शराब के नशे में। इसका नाम है श्रवण कुमार। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी अजय सिंह ने कथित फर्जी इनकम टैक्स रेड का खुलासा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरोह के सरगना सहित फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम के 2 आरोपी दबोचे गए। फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम के फर्जी ऑफिसरों ने फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर वारदात को अंजाम दिया, जिसमें गिरोह ने 20 लाख रुपए की रकम ठगी कर ली थी। वहीं पुलिस ने 20 लाख की ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 8 फरवरी को रुड़की में फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम ने व्यापारी और परिवारजन को कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे 20 लाख रुपए की रकम ठग ली थी, जिसमें व्यापारी सुधीर कुमार जैन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आठ तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। क्योंकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया, और जो भी पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फर्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में उनको शक हुआ, अपने सोर्सेस से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। उत्तराखंड राज्य को बने 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें 2 बार कांग्रेस की सरकार रही तो 4 बार बीजेपी सत्ता में रही। आम जनमानस की जहां उत्तराखंड राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी, तो वहीं स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग लगातार चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के शासनकाल में गैरसैंण में विधानसभा भवन से लेकर अनेक निर्माण कार्य किए गए, तो वहीं बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, पर अभी भी स्थायी राजधानी बनाने को लेकर वही जद्दोजहद बनी हुई है। ऐसे में अब आम जनता और विपक्ष सरकार से स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई, जो एक कदम था। राजधानी के रूप में जिस प्रकार से पूर्व में अंतिम सरकार के समय में जो निर्णय लिए थे, उसके बाद उस पर कमेटी का गठन करने के बाद, सभी के निर्णय के बाद, हम आज भी जिस प्रकार से राजधानी के विषय को लेकर के हम गैरसैंण पे हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने विधानसभा का भी संचालन कर रहे हैं, हम कहीं भी पीछे नहीं है। हम हर दृष्टि से राज्य के पर्वतीय संकल्पना के आधार पर खड़े राज्य पर कल्पना करने वाले लोग हैं। देखिए, अभी जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने उसके ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, और साथ ही उस क्षेत्र के विकास के लिए, यानी कि राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए
एक पैकेज की भी घोषणा की थी। मुझे लगता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस अभी जितना है उसको आगे बढ़ाएं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मनरेगा मजदूरों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, जिसके कारण मजदूरों ने मस्ट्रोल नहीं भरे जा रहे। बता दें, जिला विकास अधिकारी एन तिवारी ने बताया कि मनरेगा में हो रही गड़बड़ी को लेकर इसको ऑनलाइन किया गया है, लेकिन वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या आने से यह समस्या हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में 78,000 मजदूर मनरेगा में पंजीकृत है, जिनमें मस्ट्रोल भरने की समस्या से उनको भुगतान नहीं हो पा रहा, जिसके लिए उन्होंने सरकार को लेकर पत्र भी लिखा है। मनरेगा को लेकर के जो भारत सरकार की एक नई नीति है कि पारदर्शिता को लेकर के नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया। एक ऐप है जिसके माध्यम से जो हमारा कार्य होता है कार्यस्थल पे, उसको ऐप के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज करनी होती है। तो इसमें जो अभी हमारे विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों, हमारे जनपदों में इसमें जो समस्या आ रही और नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें नेटवर्क न होने के कारण हम समय से हाजिरी नहीं लगा पा रहे हैं। इसमें शिथिलीकरण के लिए सीडीओ साहब की तरफ से एक अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। प्रदेश भर में नकलरोधी कानून को लेकर बीजेपी आगामी दिनों में आभार रैली निकालने जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी मधु भट्ट ने बताया कि प्रदेश में सख्त नकलरोधी कानून लाने और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग समेत सरकार की अन्य योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी का आभार जताने के लिए गढ़वाल में युवा आभार रैली निकालेंगे। इस विषय पर युवा मोर्चा द्वारा मंडल स्तर पर धन्यवाद रैलियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हल्द्वानी और श्रीनगर में यह रैली आयोजित होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और हमारी पूरी सरकार ने जिस प्रकार से नकल विरोधी ये जो कानून बनाया है, पूरे देश का ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो है कानून है, युवाओं के हित में है। और इस कानून को लेकर हम जो आभार व्यक्त करने जा रहे हैं पूरे उत्तराखंड के जो युवाओं के द्वारा, पूरे उत्तराखंड की जो मातृशक्ति, और हम सभी लोग पूरा आभार करते हैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। इसके लिए आभार रैली करने जा रहे हैं, धाम को लेकर के चल। खबर चंपावत से है, जहां नगरपालिका अध्यक्ष विपिन कुमार और ईओ भूपेंद्र प्रकाश जोशी ने घसियारा मंडी वार्ड नंबर 9 में पहुंचकर जमुना पाल के मकान से सौरभ गुप्ता के मकान तक 5,80,000 की लागत से तैयार हो रही इंटरलॉक टाइल सड़क और नाली निर्माण का विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। बता दें, इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में काफी तेजी से विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसी क्रम में टनकपुर पालिका के वार्डों में इंटरलॉक टाइल्स बिछाने और नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है। टनकपुर निरंतर विकास कार्य कराने में तत्पर है और इसी क्रम में आज यह घसियारा मंडी में ये इंटरलॉक टाइल के कार्य का शिलान्यास हुआ है और इसके साथ वार्ड नंबर 1 में भी एक इंटरलॉक टाइल कार्य का शिलान्यास अभी थोड़ी देर में होना है। और हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इस बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। इस बजट से ही उत्तराखंड के अगले 1 साल के विकास का खाका तैयार होगा। बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगार मुहैया कराए जाने के मुद्दे प्रमुख हैं और इन पर प्रदेश सरकार सकारात्मक पहल करेगी। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल ने इसको लेकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट में उनके विधानसभा क्षेत्र को प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उनको प्रमुखता भी दी जाएगी, साथ ही सभी समस्याओं का निस्तारण हो सकेगा। बजट सत्र है, बजट सत्र साल भर का लेखा जोखा है। तो उस बजट सत्र में सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में जो हमारी समस्या है, हम तो है स्वरोजगार, जो लोगों को आत्मनिर्भर बने, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उस पर सबसे ज्यादा मेरे क्षेत्र में रोजगार की ओर अपार संभावना है लोगों को रोजगार।
तो उस पर हमें ये भी मुद्दे रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे सड़कें गांव-गांव तक पहुंचती हैं। में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा पर्वतीय जिलों में है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी थी और जिनको 5 साल से लेकर 10 साल तक का समय हो चुका है, उनकी स्थिति काफी जर्जर है। तो वो एक नीतिगत प्रश्न है कि उनको जो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज 2 है वो वाइंड अप हो चुका है और वो सड़कें पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित हो गई हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार वन टाइम पैकेज देकर के उन सड़कों का अप्रैल के तीसरे सप्ताह से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सरकार ने पंजीकरण शुरू कर दिया है। पंजीकरण के पहले दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। ऐसे में चारधाम में होटल एसोसिएशन ने पंजीकरण व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि इस व्यवस्था से उनके होटलों की बुकिंग कैंसिल हो रही है और उनके व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पंजीकरण व्यवस्था को समाप्त नहीं करती है तो वे सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे। जैसे इन्होंने फरमान दिया जो हमारी बुकिंग है वो कैंसिल होने लग गई है, ठीक है, और उसका जो है होटल एसोसिएशन पे नहीं, चार धाम के जन जन, घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी, मजदूर तबके के जितने भी गरीब लोग हैं सब पे असर पड़ा। देखिए हमारी चारधाम यात्रा जो है वो 1600 किलोमीटर की है। सरकार से लेकर प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटा है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी चारधाम यात्रा की तैयारी पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारी पुख्ता कर ली है, जिसको लेकर चारधाम मार्गों में इस बार अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीआरडी जवानों को भी यात्रा मार्गों में तैनात किया जाएगा, ताकि तीर्थ स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। साथ ही कहा कि यात्रा से पूर्व में पीएससी, सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ, जल और पीआरडी के जवानों को प्रशिक्षण कर नियुक्त किया जाएगा। इस बार भी हमने पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग भी कराया और हमारी रेंज लेवल पे भी मीटिंगें हुई है। हाँ, रेंज लेवल पे भी मीटिंगें हुई है। तो हमारी तैयारी अब शुरू हो गया है, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद से यात्रा शुरू होगा। करीब 6 कंपनी पीएससी और भी सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस भी हम नियुक्त होंगे और उनको इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके ट्रेनिंग हो और पीआरडी के जवान को भी हमें ट्रेनिंग देके इस पे नियुक्त करेंगे। से है जहां नई कार्यकारिणी की कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के महामंत्री चौधरी खिलेंद्र सिंह समेत तमाम लोग इस कार्य समिति में मौजूद रहे। साथ ही सभी वक्ताओं ने बीजेपी को मजबूत बनाने पर बल दिया है। साथ ही आगामी चुनाव में कमल का परचम लहराने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी जिला काशीपुर के तत्वावधान में आज जसपुर नगर मंडल की कार्य समिति आयोजित हो रही है। इसी प्रकार पूरे जिले के अंदर सभी जगहों पर पूरे मंडलों में कार्य समितियों का आयोजन हो रहा है। आज नई टीम जो बनी है, पहली बैठक है। ये बात की जाए नगर पार्टी की जो विचारधारा है वो निरंतर बढ़ रही है। ऋषिकेश आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से 100 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आबकारी विभाग के मुताबिक बुधवार की शाम मुखबिर ने सूचना दी थी कि श्यामपुर के पास एक कार से कच्ची शराब की सप्लाई होने वाली है। सूचना के आधार पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट अपनी पूरी टीम के साथ जंगलात रोड के पास पहुंची, जहां उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चंद्रभागा पुल के नीचे सट्टा लगा रहे एक युवक को दबोचा है, जिसके कब्जे से पुलिस ने सट्टे की पर्ची, एक पेन और 5,600 रुपए नगद बरामद किए हैं। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया
कि स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार चंद्रभागा पुल के नीचे सट्टा लगाए जाने की जानकारी मिल रही थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सट्टा लगा रहे युवक को दबोच लिया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।